of class 11th. Today our topic is post नबूवत. हमने इससे पहले पढ़ा है कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हिरा में सूरह अलग की 5 आयतें उस पर नाजिल हुई, तो उसके बाद जब वो घर गए तो सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, उसके बाद अबू बकर, अली, बाकी लोगों ने. तो हमारे हुजूर ने बाज़ाब्ता तौर इस्लाम का आगाज किया, ऐलान किया, और वो कोई सफा पे जाके कुरैश खानदान को जोर जोर से बुलाया उनको, और उनसे कहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है तो क्या आप इस पे यकीन करेंगे? तो सब लोगों ने एकजुट होकर कहा बिल्कुल. कहा क्यों? कहा कि आपने आज तक कभी झूठ नहीं कहा. तो हमारे हुजूर ने बाज़ाब्ता तौर कहा, ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो मैं आपको इस्लाम की दावत दे रहा हूं. तो यही जो पोस्ट नबूवत है, नबूवत के बाद की शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं. तो हमारे हुजूर ने जब इस्लाम की कॉल उन लोगों तक पहुंचाई, द कॉल ऑफ इस्लाम क्रिएटेड ए स्टर इन द सोसाइटी ऑफ मक्का एंड अरोज्ड ए स्टॉर्म ऑफ अपोजिशन. तो हमारे हुजूर की इस्लाम के आगाज के इस्लाम की तरफ उन लोगों की को दावत देने से क्या हुआ, एक हला देने वाली बात हुई उस सोसाइटी में, जिसको सब कुरैश को सारे मक्का को हिला दिया. एंड अरोज्ड ए स्टॉर्म ऑफ अपोजिशन. तो इसके साथ क्या हुआ, एक अपोजिशन का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ. इस्लाम मीन्स ए कंप्लीट ब्रेक विद द पास्ट. तो इस्लाम की जो दावत थी, हमारे हुजूर की दावत ये थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. A reputation of beliefs, customs and conventions of their forefathers. तो हमारे हुजूर ने बाज़ाब्ता तौर जब उनसे कहा कि हमें एक अल्लाह की इबादत करनी है, हमारे अबा अजदाद जो कर रहे थे बुतों की परस्ती हमें छोड़ना है, हम जो नाइंसाफी यहाँ कर रहे हैं वो भी ख़त्म करना, हम जो सूद और शराब और बच्चों को जिंदा दफन, ये सारी चीज़ें तर्क करनी है. तो इस्लाम खुशनुदी की दावत दे रहा है, एक खुदा की दावत दे रहा है. तो इस तरह से कुरैश में एक हल्ला मच गया. दिस वाज वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ ट्राइबल ऑनर. वो लोग ये समझते हमारे खानदान पे ये वायलेशन है, एक किस्म की जोर जबरदस्ती है. द सोसाइटी ऑफ मक्का वाज बेस्ड ऑन स्लेव इकोनॉमी. तो उन दिनों क्या थी, अरब की मक्का की जो इकोनॉमी थी वो किस पे, स्लेव इकोनॉमी थी. यानी वहां बहुत सारे लोग गुलामों सी जिंदगी बसर कर रहे थे बड़े लोगों के पास. द कुरैश apprehended that if Islam cannot grow, such economy would be disrupted. तो कुरैशों को ये खदशा भी हो रहा था. इसके साथ साथ जब इस्लाम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा ग्राउंड लेवल पे, तो हमारी जो इकोनॉमी है ये खत्म हो जाएगी. तो कुरैश सा इन इस्लाम ए वेरिटेबल डेंजर टू देयर पावर एंड इकोनॉमी. तो उनको लगा, उन्होंने भांपा कि इस्लाम में हमारे लिए खतरा है. द कुरैश accordingly took Islam as a challenge to them and salvas. तो उन्होंने क्या लिया, इस्लाम को एक चैलेंज के तौर लिया. तो इसके बाद क्या हुआ, जब हमारे हुजूर ने बाज़ाब्ता इस्लाम का ऐलान कर दिया, एक खुदा को इबादत करने की दावत दी, हक के तरफ माइल करने की दावत दी. तो इन लोगों जो अमीर लोग वहां थे, उनके पास जो गुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो वो उन पे जुल्म ज़्यादती करने लगे, हत्ता कि यहाँ तक कि, लेकिन तब भी उन्होंने इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा. तिब्ती धूप में, पत्थरों के बीच में उनको हर एक तरह की इज्जतें दी गई. तो इस्लाम में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिन्होंने बहुत सारे गुलामों को आज़ाद कराया. इतना ही नहीं, मुसाइब बिन उमैर एक बहुत बड़े बाप का बेटा होता है, वो जब उसने कलिमा पढ़ा तो उसके बाप ने उसके सारे जो नखरे थे, नाज थे, मुसाइब बिन उमैर के बारे में यह कहा जाता था कि वो इतनी अतर मलता था, इतनी किस्मों की, और दिन में 5-6 लिबास तब्दील करता था. जिस गली से वो गुजरता था तो लोग कहते थे शायद यहाँ से मुसाइब बिन उमैर गुजरा है. जब मुसाइब बिन उमैर कलिमा हक पढ़ता है तो उसके बाद उसके बाप ने उससे हर एक
ناز نخرے کے، عیش و آرام کی، وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ بالکل صرف اتنا ہی کپڑا دیا جس سے وہ اپنے ایزا چھپا سکا. تو یہاں یہ بھی ایک ظلم کی حد. بلال حبشی کی اگر لے لیں یہ بات، تو اس سے بھی بہت سارے ہمارے حضور پر ایک دو بار ایسے پلانز کیے قریش نے کہ وہ اس کو جان کے مارنے کے پیچھے لگے، لیکن ہمارے حضور اسلام کے جھنڈے کو آگے بڑھاتے رہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد پوسٹ نبوت یہاں ہی ختم نہیں ہوا. کل انشاءاللہ پھر اسی موضوع پہ بات کریں گے.